और संत महात्माओं दास आशा करता है आप स्वस्थ होंगे, सदगुरु की कृपा आप पर बरस रही होगी। आओ संत महात्माओं, आज का विचार एक ऐसा विचार जो कि सोचने पे इंसान को मजबूर कर देगा, जो कि इस निरंकार पे आपके विश्वास को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो आओ संत महात्माओं शुरू करते हैं। एक नगर में एक खादी पढ़ाई का लड़का रहा करता था। बहुत ज़्यादा कारीगर था, बड़ा माइंडेड था, दिमाग वाला बहुत था। तो एक बार रास्ते से वो निकला जा रहा था तो उसने देखा संत महात्माओं कि अभी अभी एक आदमी जो उसके आगे से गया, आगे जाकर के एक बैल बन गया और बैल बन करके वहाँ पे जो दो किसान आ रहे थे तो उसने उनके जो है क्या करा, उसने उनके सींग पेट में घोंस दिए और वो सींग जैसे ही लगे वो ईश्वर को प्राप्त हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। ये खादी बढ़ई का लड़का ये देख रहा था। आओ संत महात्माओं चलता रहा, फिर वहां से वो बैल गायब हो जाते हैं और संत महात्मा आगे चला तो एक इसने कन्या का रूप धारण कर लिया। वो जो व्यक्ति था अभी तक बैल बन गया था, उसके बाद एक कन्या का रूप धारण कर लिया। और कन्या का रूप धारण करने के बाद क्या होता है, वहां पे 5-6 युवा आ रहे थे। युवा उसकी सुंदरता को देख करके मोहित हो गए और मोहित इतने हुए कि उसने कहा कि सुंदरी, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो ये सुंदरी कहती है वो तो बात ठीक है, लेकिन आप 5 हो और मुझे एक से शादी करनी है, तो मैं 5 से तो शादी नहीं कर सकती। बोले बात तो ठीक है। तो फिर बोले करना क्या है? बोले जो सब श्रेष्ठ होगा मैं उसे ही पति चुन लूंगी। आओ संत महात्माओं, बोले क्या करना होगा? बोले लड़ना होगा, आपस में फाइट करनी होगी। वो आपस में 5 के 5 लड़ते हैं और होता क्या है, जब वो 5 लड़ते हैं तो एक दूसरे को इतना घायल कर देते हैं, इतना कि मरणावस्था में पहुंच जाते हैं, सांसें चल रही होती हैं और ये आगे बढ़ जाता है वहां से। ये बात खादी बढ़ई का लड़का ये देख रहा था, चल रहा था और पीछे पीछे जाकर के बोला, भाई सुन। बोले तू कौन है भाई? मैंने अभी कई सारे तेरे कारनामे, तेरे चमत्कार देखे, एक बात तो बता मेरे दोस्त, आखिर तू है कौन? तो उसने कहा, भाई तूने मुझे दोस्त कहा लेकिन मैं बताता तो नहीं हूं। यह संसार है, संसार आज का विश्वास करता नहीं, अपने बाप का भी बात मानना चाहता नहीं, बाप पे भी उंगली उठाना चाहती है तो नहीं करता। लेकिन जब तूने मुझे कहा है दोस्त, तो मैं बता ही देता हूं, मैं ईश्वर का फरिश्ता हूं और यहाँ मैं प्राण निकालने के लिए आया हूं। मैं इसी तरीके से, जिसका समय आ जाता है मैं इसी तरीके से, यानी जैसे जिसका सिस्टम होता है, यानी जो मन्ना जैसा चाहता है मैं उसके इसी तरीके से रूह निकाल के ले जाता हूं। तो बोले ठीक है भाई, मगर यार जब दोस्त है तो ऐसा है, मैंने फला फला जंगल में एक बहुत ही बेहतरीन मैं रहता हूं, अभी तो मैंने मड़ैया का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में मैं बहुत अच्छा एक मकान बनाऊंगा। तो उनमें दोस्ती हो जाती है, दोस्ती हो जाके मिलना शुरू हो जाता। वो उसे कुछ ऐसी चीज दे देता, भाई जब तुम मेरा नाम याद करेगा मैं हाजिर हो जाऊंगा। बोले ठीक है। आओ संत महात्माओं, इसके मन में क्या हुआ, एक इसने बरगद का पेड़ देखा बहुत तगड़ा और विकट पुराना पेड़ था। उसने उसकी खोखल में अंदर अंदर ऐसे दरवाजे फिट बना करके रखे, ऐसी खिड़कियां लगा दी कि उसमें हवा तक पास नहीं हो सकती। और हुआ क्या, इसने वहां उस देवदूत को शराब का सेवन कराया और शराब के सेवन में वो देवदूत सब कुछ भूल गया। तो बोले भाई एक बात बता, यदि अब ये मेरी बात ये बता, मेरी मौत कब है? तो वो कहता तुम्हारी मौत 25वें दिन हो जाएगी। तो बोले ठीक है भाई। तो बोले यार ऐसा करो, आज आप मेरे मकान में चलो। उसने खूब दारू वारू पिला के खूब अच्छी तरीके से और ऊपर वाली मंजिल में ले गया। बोले यार तूने तो पेड़ के अंदर इतनी सारी मंजिलें बना दी, भाई बड़ा अजीब कारीगर है, तेरे कारीगर का क्या ठिकाना है? तो इस तरीके से उसने जब नशे में करके और बंद करके, बिल्कुल जैसे ही उसे मूर्छा हुई और बंद एकम एक बंद करता करता चला गया और बंद कर दिया उसे। अब वहां पे पता चला कि भाई वहां ये हो गया कि अब कोई मर नहीं रहा, काफी संसार में हाहाकार मच गया, मौत किसी की नहीं हो रही थी, बुजुर्ग से बुजुर्ग था। आखिर शराब का वितरण कराया गया देवदूतों की तरफ से और फिर इसने जब शराब पी खादी बड़े के लड़के ने, तो इसने बता दिया, अबे तुमने क्या करा? सब अपने अपने दारू पी करके बहुत बड़ा मंत्री बन जाता है इंसान। तो उसने कहा, अबे तुमने क्या करा? मैंने तो मौत के फरिश्ते को ही बंद कर लिया। बोले क्या ऐसा है कुछ? अरे बोले हाँ ऐसा है। बोले दिखा सकता है? लेकिन वो भूल गया, वो फरिश्ता था, मैं खोलूंगा तो मेरे ही प्राण जा सकते हैं। अरे बोले झूठ बोला। बोले मैं खोल नहीं सकता। अरे बोले जब बंद करा तो खोल के दिखा। अब ये दारू के नशे में जाकर के जैसे इसने खोली
वैसे इसकी रूह कब्जे कर ली गई। आओ संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे हैं कि ये जो दारू है ये इंसान के जीवन को नरक बना देती है, तेरे जीवन को नरक बना देगी, यानी ये तेरी सुख संपत्ति को छीन लेगी, तुझे बेचैन कर देगी, तेरे परिवार में आग लगा देगी। तो आओ संत महात्माओं, वो दारू ही तो पी थी उस खादी बड़ई के लड़के ने, वो दारू का ही तो सेवन किया था जो फंस गया था वो। तो सतगुरु हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए ये कह रहा है ये गलत चीज है, आप इसका सेवन मत करो, यदि करोगे तो पछताओगे, और ऐसे पछताओगे कि फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब फसल नष्ट हो जाएगी तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं। आओ संत महात्माओं, सतगुरु के सहारे पे चल जाएं, सेवा सत्संग सुमरण और इत्यादि चीज़ों पे जो बैंड है सतगुरु की तरफ से, ये हमारे अपने भले के लिए है। तो सोचें समझें और इन चीज़ों से दूर रहें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।